बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ PDM की हुकूमत पर इस तरह सवार है कि यहाँ पर सुबह से शाम तक वफाकी वज़ीर, मुशीर और जो इनके स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंडा यही है कि जनाब ये अब खवारिज, आज एक लफ्ज़ मुसद्दिक मलिक जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लफ्ज़ खवारिज इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। जब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, इनका बयानिया होता है 9 मई से स्टार्ट होते हैं, दहशत गर्दी पे आ जाते हैं, उसके बाद एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों पर आ जाते हैं, लेकिन इनके पास किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस एविडेंस नहीं है ताकि कोर्ट में पेश की जाए, नैब को दी जाए या रियासत में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको दी जाएँ। तहरीक इंसाफ इनके इस तरह सवार है, ये खुद से काम कर नहीं पा रहे, कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे। यंग जनरेशन के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि जनाब वो जो जेल में बैठा है तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, वो गंदा है, वो फ़लाँ है, सबूत नहीं देने, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। अच्छा, पहले खवारिज कहेंगे तहरीक इंसाफ को, चढ़ दौड़ेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, इनकी गुफ्तगू ख़त्म होगी, फिर ये पाँव पकड़ लेंगे कि हमने देखे इनको दावत दी है, आप आ जाएँ और आके बैठ कर यहाँ बात करते हैं। यहाँ ये एक घंटे का लेक्चर झाड़ते हैं, सरकारी गाड़ियों पर चढ़ के आते हैं, गरीब आवाम के टैक्स के पैसे हैं, 2-2 घंटे मीडिया लाइन में लगा होता है, काम की बात करते नहीं है। वही बातें घसी पिटी जो एक कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, ये रूटीन मैटर इनके पास हैं। कौम को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं वो जेल में बैठकर कह रहा है कि हुजूर अगर आपके पास एविडेंस हैं आप ले आएँ, दिखा दें, जो कसूरवार है उसको सज़ा दे दें। ये वो बात नहीं करते, इस तरह के ये सवाल भी नहीं लेते। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यहाँ पे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं जिनको 40 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हो गए हैं, वो भी बड़े पॉलिश करने वाले सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, वो उसमें ये कहा जाता है कि फ़लाँ शहीद हो गया। हुजूर वो शहीद हो गया, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, उनके लोगों को जब रियासती जबर से मारा जाता है उनका क्या स्टेटस है? वो भी शहीद है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसका कत्ल का मुकदमा किस पर दर्ज होगा? हमारे जो शोहदा हैं जिनकी वजह से हम महफूज हैं, शोहदा किसी भी इदारे से हों, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये जब अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं अपनी पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कहाँ जाते हैं? इस वक्त वफाकी जो हुकूमत है वो इतनी बुकलाहट का शिकार है कि जैसे जैसे 5 नवंबर का अमरीकी इलेक्शन करीब आता जा रहा है, इनके जो औसान हैं वो ख़ता होते जा रहे हैं। इनके पास, इनको नींद नहीं आती, इनको सुकून नहीं है, ये नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, इनके पास कोई प्लानिंग्स नहीं है। यंग जनरेशन की ये बात करते हैं, यंग जनरेशन को तो हजूर आपने थानों में बंद किया हुआ है, मार मार के आपने उनकी तबीयत साफ़ की हुई है। इधर आप फायरवाल से इंटरनेट बंद कर देते हैं, उधर आप कहते हैं कि हम पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आपके पास प्लानिंग्स हैं, आपके पास करप्शन करने के तरीक़ाकार हैं, लेकिन डिलीवर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कभी आप कॉल कर देते हैं कि शुएब गाड़ी में जैमर चल रहा है, बताओ पानी किधर है। मतलब है कि एक तो वो सही कहता है तहरीक इंसाफ वाला, ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। फिर आप जाती हैं, बादशाह सलामत की बेटी जाती है मज़ार इकबाल पर, तो वहाँ जाकर वो उसको देखें, आप क्लेम करते हैं कि हम बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, आपसे 2 लाइनें नहीं लिखी जाती मज़ार इकबाल पर जाकर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बेचैनी है इनके अंदर। खवारिज कह रहे हैं, खवारिज कहना नहीं चाहिए किसी भी पॉलिटिकल जमात को। पहले कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस कदर मायूस है कि इनको ऐसे लग रहा है कि जो 5 नवंबर का अमरीकी इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद माइट बी पॉसिबल कि इनकी जो हुकूमत है वो जाती रहेगी, एक और रजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है, और एक और अगले साल 2025 में 8 फरवरी का इलेक्शन भी हो रहा है। आज कहते हैं कि डिप्टी जो चेयरमैन है वो अंदर है और जो जनरल फैज़ हमीद है उसको चेयरमैन कह रहे हैं। अच्छा, नाम भी नहीं लेते फिर सामने आकर, नाम मतलब लेना आपके वो गिरफ्त, मलिक रियाज का नाम नहीं लेते। मलिक रियाज का कहते हैं नाम स्किप, भाई क्यों हो जाएगा? मलिक रियाज आइन से बाला तार है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है कोर्ट में डिस्कस हुआ है, कल सारी ये चीज़ें हुई हैं। ये सूरत हाल है। आपको बताया है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से लेकर फेडरल मिनिस्टर तक, मुशीर से लेकर वज़ीर तक, वफाक से लेकर सूबे तक, सूबे से लेकर सदर पाकिस्तान तक, सब परेशान है। और सबका जो फोकस है वो 5 नवंबर का इलेक्शन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो इनकी हुकूमत जाती रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन का, ब्यूरोक्रेसी का, यहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। एयरपोर्ट से कोई छुट्टी एक्स पाकिस्तान लीव लेकर जा रहा है, कोई उम्रे का बहाना करके यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से कोई और भाग जाता है। जिन लोगों ने करप्शन किया है, जो लोग मोहरे हैं पाकिस्तान में, जो लोग इस सिस्टम की राह में रुकावट हैं, वो हमेशा से उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है, पैसे कमाए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो डेली बेसिस पे यहाँ से निकल रहे हैं। इवन के जिनके नाम ECL में हैं वो भी नाम निकलवा के यहाँ से जा रहे हैं। और पता नहीं 5 नवंबर को क्या होगा, ये वक्त बताएगा।